और वैसे फ्री में ही करते हैं, आज तक तो किसी ने पैसों की बात की नहीं। इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपके एक तो फ्रंट पेज यहाँ पे नहीं रहेगा और इसमें आपका फर्स्ट पेज नहीं रहेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 क्वेश्चन नंबर तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से हमारे पास क्वेश्चन है, तो आप इन सभी को एक बार मैच कर लेंगे, ठीक है। इन्हीं की मदद से आपके 4 क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन पेपर में रह जाएंगे और कुछ क्वेश्चन है जो बिलर है, बहुत ज्यादा नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। आप जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप देखते रहेंगे हम, ठीक है। अच्छा, मैंने जो आपके लिए एक 200 क्वेश्चंस की अभी एक माह मैराथन कराई थी, उस माह मैराथन में से मैंने मैच किया विवरण के साथ, यानी कि स्पष्टीकरण के साथ, तो टोटल मिला के 50 क्वेश्चंस डायरेक्ट सिर्फ उसी वाले पीडीएफ से आपको देखने को मिले हैं, ठीक है। तो आपने अगर वो पीडीएफ क्लास अच्छे से, क्लास नहीं सॉरी, अगर पीडीएफ उसी पीडीएफ को अच्छे से पढ़ा है, तो इस वाले पेपर का आपकी बल्ले बल्ले पूरी तरीके से यहाँ पे होनी तय है, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से सारा आंसर कीज कर दूंगा। क्वेश्चन पेपर मेरे पास ये कल ही आ गया था, लेकिन अभी मेरे को जो टाइम नहीं मिल पा रहा, मैं बाहर था जिस टाइम पेपर आया, रात में मैं लेट हो गया और अभी मैं सुबह में इसको वीडियो बना रहा हूँ उठ के, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है कि परस्पर सहायता का सिद्धांत किसकी देन है। तो परस्पर सहायता का सिद्धांत जो है शैंकी, किसकी हो जाएगी, शेंस्की की देन हो जाएगी। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे करा, निम्न में से किसका विचार था कि भूगोल एवं विज्ञान है। भूगोल एक विज्ञान है जो मानचित्र कला से संबंधित है, ये किसका कथन हो जाएगा, मतलब किसका विचार हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है टॉलमी का कथन हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। ये डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे करा है कि अरबों द्वारा डैश के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया गया है। तो अरबों द्वारा किसके क्षेत्र में, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको लगाना है गणित, भौतिक एवं प्रादेशिक भूगोल के क्षेत्र में अरबों का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे करा है अरब भूगोलिक साहित्य का ज्ञान डैश में विश्व को हुआ। अच्छा, अरब भौगोलिक साहित्य का ज्ञान किस ईस्वी में यहाँ पे उसे बात कर रहा है, तो 1900 ईस्वी में अरब भौगोलिक साहित्य का ज्ञान 1900 ईस्वी में विश्व को हुआ है। सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में खगोल शास्त्री 12 मिहिर का कार्य क्षेत्र था। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना उज्जैन, इनका कार्य क्षेत्र यहाँ पे रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहा है कि अधोलिखित में से किस अरब भूगोलवेत्ता ने व्यापक रूप से एशिया, अफ्रीका एवं यूरोप की यात्राएं की है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है इब्न बतूता। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि हर्टशॉन ने किसके कार्यकाल को शास्त्रीय काल बताया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आप लगाना है हम्बोल्ट एवं और रिटर हो जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है कि अरब काल में याजुज माजुज निम्न में से किस प्रदेश का नाम था। तो याजुज माजुज किस प्रदेश का नाम था, करेक्ट आंसर आपको लगाना है साइबेरिया का नाम था। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है कि निम्न में से किसने विश्व की सर्वप्रथम मानचित्रावली बनाई। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है अल बलाखी, ठीक है, अल बलाखी। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे क्या कह रहा है, प्यारे द एली की पुस्तक इमेजिन मुंडी, अच्छा, इमेजिन मुंडी ऑफ पियर और एली इज इम्पोर्टेंट बुक बिकॉज, ये इम्पोर्टेंट बुक है क्योंकि, ये इम्पोर्टेंट बुक इसलिए है इसमें तात्कालिक भूगोल लेखन का संकलन है, ठीक है, तात्कालिक भूगोल लेखन का संकलन है। डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम विश्व को 3 महाद्वीपों यूरोप एशिया और लीबिया में विभाजित किया था, किस विद्वान ने। करेक्ट आंसर आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 15 का हेरोडोटस ने किया था। बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, डायरेक्ट आने वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ताप रोबान प्राचीन नाम है। ताप रोबान प्राचीन नाम है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर है श्रीलंका का। सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये वाला पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और इसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वाले पीडीएफ को, इस वाले क्वेश्चन पेपर को भी खुद से एग्जाम में जाने से पहले पढ़ लेना। एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास और आया है इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी का, वो राम मनोहर लोहियावाद यूनिवर्सिटी का है, जिसको सॉल्व करा के मैं शाम तक या फिर अभी कोशिश करूंगा हो जाए। ठीक है, थोड़ा आज टाइम कम है, मैं करा दूंगा उसको जल्दी। ठीक है, अगर आपका एग्जाम लगा है किसी भी यूनिवर्सिटी में तो आप इन सारे वीडियोस को देख लेना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप किसी भी जो भी आपका सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ रहे हैं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको उसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसकी प्ले लिस्ट, तो सारी वीडियो आपको वहीं से कवर हो जाएंगे, आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत आसानी मैंने अपने चैनल पर रखी है वीडियोस को सर्च करने की। क्वेश्चन नंबर 17 के निम्न में से किसने अक्षांश के आधार पर विश्व को क्लाइमाटा अक्षांश की में विभाजित किया है, बेल्ट ऑफ लैटिट्यूड में विभाजित किया है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर अपना है हिप्पार्चस। ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा है कि लंब रेखीय तथा समरूपीय नामक दो प्रक्षेपी की अभिकल्पना की थी, किसने की थी? तो हिप्पार्चर ने की थी। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, लैंड कुंडे की अवधारणा का पूर्ण विकास किसने किया? तो 19 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है ए, हैटनर ने। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, सन 1859 के पश्चात नवीन भूगोल के विकास का मुख्य कारण क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है डार्विन का उद विकास का सिद्धांत। एक करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, पर्यावरणीय निश्चयवाद का प्रतिपादक कौन है? आंसर आपको लगाना है रेड सेल। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है कि अक्षांश एवं देशांतर निश्चित करने के लिए निम्न में से किसने एस्ट्रोलेब नामक यंत्र का आविष्कार किया? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है हिप्पार्चस। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कह रहा है कि निम्न में से किसने विश्व के प्रादेशिक भूगोल ज्ञान को संग्रहित किया? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है स्ट्रैबो। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है, द राउंड वर्ल्ड एंड विनिंग ऑफ पीस 1943 के लेखक का नाम बताइए? तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है एच.जे. मैकिंटर। क्वेश्चन नंबर 25 है, सामाजिक डार्विनवाद किसने विकसित किया? करेक्ट आंसर आपको लाना क्वेश्चन नंबर 25 का स्पेंसर। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि लिटर एकमात्र फ्रांसीसी उल्लेखनीय अनुयायी कौन था? लिटर का एकमात्र फ्रांसीसी उल्लेखनीय अनुयायी कौन था? क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर आपको लेना है रेकल्स। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 आपसे कह रहा है, अलग पहचान वाले विशिष्ट लघु प्रदेशों को बिलास ने क्या नाम दिया? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर आपको लेना पेज। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या कह रहा है, हिकेटियस के समय कौन सा सागर हेरकेनियन के नाम से जाना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का कैस्पियन सागर। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हेरोडोटस ने अफ्रीका के आंतरिक भाग को किस अक्षांशीय कटिबंधों में विभाजित किया? 29 का करेक्ट आंसर है कितने हो जाएगा? तो यहाँ पे आपके 3, ठीक है, 3 अक्षांशीय कटिबंधों में विभाजित किया है। एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है कि हिकेटियस के कार्य को पेरिपल्स कहा जा सकता है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर आपको लगाना बी, तटीय सर्वेक्षण। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी विचार का विकल्प डैश काल के अंतिम चरण में हुआ था? किस काल के? करेक्ट आंसर आपको लेना है ऋग्वेद काल के अंतिम चरण में। क्वेश्चन नंबर 32 आपसे कह रहा है, निम्न में से किससे प्राचीन भूगोल की पर्याप्त जानकारी मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है भुवन कोश। भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे कह रहा है, निम्न में से किस वेद में सूर्य, चंद्रमा, 5 ग्रह, 37 नक्षत्र मंडलों सहित
उप आकाशीय पिंडों का वर्णन मिलता है? तो किस वेद में? क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आपको लेना ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में आपके सूर्य, चंद्रमा, 5 ग्रहों, 37 नक्षत्र मंडलों सहित उप आकाशीय पिंडों का वर्णन मिलता है। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से किसमें भूगोल की विभिन्न शाखाओं का क्रमबद्ध वर्णन मिलता है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर आपको लगाना पुराणों में। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि सर्वर्थ हंटिंग एल्सवर्थ हंटिंग डैश भूगोलवेत्ता थे, तो वो कैसे भूगोलवेत्ता हो जाएंगे? तो आपके अमेरिकन भूगोलवेत्ता हो जाएंगे। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है कॉस्मोस पुस्तक किसने लिखी? कॉस्मोस पुस्तक इमानुएल कांट की यहाँ पे हो जाएगी ऑप्शन के हिसाब से। करेक्ट है ए। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे कह रहा है पुराणों में किस क्षेत्र को जम्बूद्वीप कहा जाता है? तो जम्बूद्वीप आपका यूरेशिया को कहा जाता है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है बी यूरेशिया। क्वेश्चन नंबर 38 है सांस्कृतिक भूगोल के जनक कौन है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है क्वेश्चन नंबर 38 का सीसी कॉल्वी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मनुष्य पृथ्वी की उपज है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है आपका को सैंपल का हो जाएगा। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है नेचर ऑफ ज्योग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? इस किताब को है रिचर्ड हर्ड शॉन ने लिखा है। डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्न में से कौन फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है विडाल डी ला ब्लास। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है भूगोल में हंटिंग शावर हर्बर्टसन टेलर आदि द्वारा समर्थित विचारधारा है, तो ये कौन सी विचारधारा हो जाएगी? निश्चयवाद। बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है रुको और जाओ अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? बहुत इंपोर्टेंट है, ये आपको किया था ग्रिफिथ टेलर ने। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे कह रहा है निम्न में से किसे भूगोल में द्वैतवाद का जनक माना जाता है? तो करेक्ट आंसर आप लेना 44 का बेरिनस। ठीक है, बेरिनियस। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। क्वेश्चन नंबर 45 है एंथ्रोपोज्योग्राफी के लेखक कौन है? इस किताब को किसने लिखा है? रेडजेल ने लिखा है। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि ईसा बोमेन डैश भूगोलवेत्ता थे, तो करेक्ट आंसर आपको लेना अमेरिकन। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे कह रहा है अर्ध कुंडे के लेखक कौन है? अर्ध कुंडे के लेखक हो जाएंगे कार्ल रिटल। बी आपका करेक्ट आंसर है 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 आपसे कह रहा है द रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो 48 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है इंग्लैंड। डी करेक्ट बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में किस धर्म ग्रंथ में गंगा, यमुना, सरस्वती, वितास्ता और गोमती आदि नदियों का उल्लेख है? तो करेक्ट आंसर आपको 49 का बी ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है वैदिक आदमी द्वारा डैश को सप्त सैंधव नाम दिया गया, तो किसको सप्त सैंधव नाम दिया गया? पंजाब के मैदान को। बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 है भूगोल मुख्यतः मानव भूगोल कब बना? भूगोल मुख्यतः मानव भूगोल बना था आपका एंथ्रोपोफागी के बाद। ठीक है, आफ्टर एंथ्रोपोग्राफी। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 51 का। 52 आपसे कह रहा है वर्तमान भूगोल मुख्यतः कौन सा विज्ञान है? तो वर्तमान भूगोल जो है आपका सामाजिक विज्ञान यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 क्षेत्रीय विभेदन सर्वप्रथम किसने बताया? 53 का करेक्ट आंसर है हंटर ने बताया, हटनर। क्वेश्चन नंबर 54 है प्रदेश का क्षेत्र किस लक्षणों से पहचाने जाते हैं? तो 54 का करेक्ट आंसर आपको लेना है समांगता। सी करेक्ट आंसर है। 55 है भारतीय साहित्य में भूगोल शब्द का प्रथम प्रयोग किया गया था जो है आपको 12 मिहिर द्वारा। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। क्वेश्चन नंबर 56 है प्राचीन भारत में भूगोल आधारित था, तो यह वेदों पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 57 भूगोल का नामकरण जो है 3री शताब्दी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58 है भूगोल की परिभाषा की 3 परिवर्तन हुए। करेक्ट आंसर आपको मात्रात्मक क्रांति के बाद। क्वेश्चन नंबर 59 है कौन सा इतिहासकार भूगोल का यूनानी विद्वान था? 59 का करेक्ट आंसर आपको लाना है हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 60 आपसे कह रहा है शास्त्रीय युग में मानचित्र निर्माण में
एक एक सत्ता योगदान दिया गया था। इन क्लासिक पीरियड द बिगेस्ट कंट्रीब्यूशन इन ज्योग्राफी वाज मेड बाय, यानी कि किसके द्वारा दिया गया था सबसे ज्यादा योगदान, तो क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर आपको टॉलमी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 61 है इमेजिन मुंडी के लेखक कौन है। इमेजिन मुंडी जो किताब है वो प्यारे द एली ने लिखी है। डी करेक्ट आंसर है। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62 है मानववादी भूगोल नाम किसने दिया। मानववादी भूगोल नाम जो है किसने दिया है, तो ये लुआन ने दिया है। बी आपका करेक्ट आंसर है 62 का। क्वेश्चन नंबर 63 किसने सर्वप्रथम मानव पर्यावरण अवधारणा को जन्म दिया। करेक्ट आंसर आपको लगाना है इब्न खालदून। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है भूगोल पृथ्वी का क्षेत्रीय विज्ञान है, ये कथन किसका है, तो ये कथन आपका किसका रहेगा। 64 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है हैटनर। क्वेश्चन नंबर 65 है भूगोल में उत्तर अनु आधुनिकतावाद का प्रभाव किस दशक से स्पष्ट परिलक्षित हुआ। 65 का करेक्ट आंसर आपको लगाना बी 1990। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे करा प्राचीन भारतीय साहित्य में भूगोल शब्द से तात्पर्य है, तो भूगोल शब्द से तात्पर्य हो जाएगा पृथ्वी की गोलाकार आकृति से। सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का मुझे दिख ही नहीं रहा है, इसका ऑप्शन में कुछ नहीं बता सकते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 आपसे कह रहा है निम्न में से किसे भूगोल का पिता कहा जाता है, तो भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, एरेटोस्थेनीज को कहा जाता है, ठीक है। 68 का एक करेक्ट आंसर है। अच्छा देखो ये वाला क्वेश्चन देखो 67 क्वेश्चंस के ऑप्शंस को देखते हैं, किसी को इसका सही ऑप्शन पता है, हालांकि जो एग्जाम देने गए हैं आपको पता होगा आपने क्या टिक किया है। अगर आपको एकदम करेक्ट पता है तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना, बाकी बच्चे वहां से मैच कर लेंगे, ठीक है, कमेंट्स में से। क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है कि बेबीलोन के यंत्र नोमोन को यूनान डैश उपयोग करने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है, तो 69 का करेक्ट आंसर आपको लेना है एनेक्सीमेंडर। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 70 हिकेटियस ने विश्व को निम्न में से किन दो बराबर भागों में विभाजित किया है, तो क्वेश्चन नंबर 70 का करेक्ट आंसर है यूरोप और एशिया, है ना, यूरोप और एशिया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 आपसे करें निम्न से कौन सा विश्व का क्रमबद्ध डैश है, तो है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट सीमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द वर्ल्ड। 71 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है गैस पीरियड्स, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, अच्छा इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच नहीं हो रहा है। 72 का जो करेक्ट आंसर आपका बन रहा है ना वो सी बन रहा है, ठीक है, क्या बन रहा है, सी। क्वेश्चन नंबर 73 पृथ्वी का पहला ग्लोब किसने बनाया, तो पहला ग्लोब किसने बनाया, मार्टिन बेहन ने बनाया, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 है वैज्ञानिक भूगोल का विकास जो है किसने किया, तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है क्वेश्चन नंबर 74 का सी, आपका ग्रीक ने किया था। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है अंतिम हु वाज द लास्ट पॉलीमैथ कौन है, तो करेक्ट आंसर आपको लाना है जॉन हर्चेल। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है न्यू वर्ल्ड के लेखक है, तो न्यू वर्ल्ड के लेखक आपको जाएंगे एशिया बाउमियन, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 77 है क्लाइमेट एंड सिविलाइजेशन हंटिंग की पुस्तक है, ये किस विचारधारा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 77 का करेक्ट आंसर आपको लाना निश्चयवाद, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है किस विज्ञान में लैंड शॉट का अध्याय एक होता है, तो 78 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है भूगोल में, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79 है कि कृषि अवस्थापना सिद्धांत किस भूगोल से संबंधित है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है वान थ्यूनन भूगोल, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 निम्नलिखित में से कौन जर्मन भूगोलवेत्ता नहीं है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना क्वेश्चन नंबर 80 का हो जाएगा डी, कौन नहीं हो जाएंगे, WM डेविस, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन मैथमेटिशियन एस्ट्रोलॉजर ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड। तो 81 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है। 81 को हो जाएगा आर्यभट्ट, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कह रहा है कि पुनर्जागरण काल में किस महासागर तक यात्रा की में प्रशांत क्या कहना चाह रहा है? हु ट्रेवल्ड फ्रॉम मेडिटेरियन सी टू पैसिफिक ओशन ड्यूरिंग रेनेसांस। तो क्वेश्चन नंबर 82 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है फर्डिनेंड मैगलन, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 आपसे कह रहा है नई दुनिया अमेरिका की खोज का श्रेय है। नई दुनिया अमेरिका की खोज का श्रेय है। क्वेश्चन नंबर 83 का है क्रिस्टोफर कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 84 है वास्को डी गामा का संबंध था। तो वास्को डी गामा का संबंध किससे था? तो आपका पुर्तगाल से था। क्वेश्चन नंबर 85 है कि ब्रिटेन में कॉलेज एवं विश्वविद्यालय भूगोल का अध्ययन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 85 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा 1833। क्वेश्चन नंबर 86 है कौन सा भूगोलवेत्ता ब्रिटिश विद्वान है? तो ब्रिटिश विद्वान आपको हो जाएगा ए एंड बी। अच्छा देखो, एच जे मैकेंडल, एल डी स्टाम्प, सी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने तो आपको ट्रिक बताई थी ना, वो अभी तक इस वाले क्वेश्चन पेपर में मुझे यहीं पे नजर आई है 86 में, ठीक है, जो मैंने बताया था ना ए एंड बी दोनों सही है इस तरीके से। खैर कोई बात नहीं, ट्रिक में रहो, लेकिन अगर ट्रिक आ रही है तो ठीक है, नहीं आ रही तो भाई पढ़ के तो गए हैं ना आप लोग। हु वॉज फर्स्ट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी इन यूएसए? यूएसए में पहला प्रोफेसर कौन बना? करेक्ट आंसर आपको लगाना है अर्नोल्ड गियोट, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है कुमारी सैंपल रेड्सल की डैश थी। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना 88 का शिष्य थी, ठीक है, कुमारी सैंपल रेड्सल की कौन सी शिष्य थी? क्वेश्चन नंबर 89 है कि बौद्ध ग्रंथों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार ईसा पूर्व छठी शताब्दी में उत्तर भारत में किसने राष्ट्र थे? कितने राष्ट्र थे? तो 89 का करेक्ट आंसर आपको लगाना 16 राष्ट्र हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 90 ज्योग्राफिया के लेखक हैं, तो इसके लेखक हो जाएंगे टॉलेमी, ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कह रहा है भारत के सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है, तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है देहरादून। क्वेश्चन नंबर 92 वॉल्टर क्रिस्टालर ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो 92 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सेंट्रल प्लेस थ्योरी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 है बेबीलोनिया सभ्यता का विकास हुआ, तो बेबीलोनिया सभ्यता का विकास कहाँ पे हुआ था? दजला फरात का मैदान, ठीक है, दो नदियों का बीच का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 94 है कि अधोलिखित में कौन डैश संस्कृति वातावरण के अंग है? तो 94 का करेक्ट आंसर आपको लगाना उपरोक्त सभी, डी आपका करेक्ट आंसर है। ये भी मैंने आपको एक तरीके से ट्रिक में ही बता दिया था कि उपरोक्त सभी जैसा आपको लगा देना जहाँ पे नजर आए। क्वेश्चन नंबर 95 है मगध के प्राचीन समय साम्राज्य में शिक्षा का केंद्र था, तो शिक्षा का केंद्र क्या रहेगा? तो नालंदा रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96 है खगोल वेधशालाएं स्थित है, तो ये कहाँ पे स्थित हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 96 का भी हो जाएगा नई दिल्ली, जयपुर व उज्जैन, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे कह रहा है जैव भूगोल के जनक है, तो जैव भूगोल के जनक आपके हो जाएगा अल्फ्रेड रसेल, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का। क्वेश्चन नंबर 98 है अफ्रीका का प्राचीन नाम है, तो प्राचीन नाम हो जाएगा लीबिया, डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे क्या कह रहा है ब्रांच ऑफ फिजिक्स ज्योग्राफी आर, ब्रांच ऑफ फिजिक्स ज्योग्राफी आर, ये हो जाएंगी सारी, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। उपरोक्त तो सभी 99 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे क्या कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रशियन ज्योग्राफर, अधोलिखित में कौन सा रूसी भूगोलवेत्ता नहीं है? तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 100 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा इमैनुअल कांट, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, इस वाले क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से सॉल्व कर देगा, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। इस वाले इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफी की जितनी भी क्लास मेरे चैनल पे अपलोड है एक प्लेलिस्ट में मैंने सेट कर दी है, जिस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का पेपर बड़ी मुश्किलों से मिलता है, लेकिन बरेली कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको सभी सब्जेक्ट का पेपर मिल जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी है कि आप लोग प्लीज क्वेश्चन पेपर सेंड कर दिया करें, बस इसी यूनिवर्सिटी से पेपर लेने में दिक्कत थोड़ी हो जाती है, ठीक है। और बाकी आपका एग्जाम कैसे गया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका नेक्स्ट पेपर किस चीज का है वो मुझे प्लीज जरूर बताएं। और इकोनॉमिक का जो पेपर हुआ है कल आपका
वो प्लीज मुझे सेंड कर देना अगर किसी के पास हो तो।